हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है ऑनडोर कॉन्सेप्ट लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख लें हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी देखा जाए तो जो ऑनडोर कॉन्सेप्ट है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि किराना और घरेलू आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरतों को पूरा करती है। और कंपनी ने देखा जाए तो 2015 में अपना पहला स्टोर भोपाल मध्य प्रदेश में ओपन किया था। और देखा जाए तो अभी तक मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी ने एमपी के जो अन्य भिन्न भिन्न सिटी हैं वहाँ पर 55 से ज़्यादा स्टोर ओपन कर लिए हैं, जिसमें से 17 इसके देखे जाए तो 17 स्टोर स्वयं के हैं और उनको ऑपरेट करती है, तथा बाकी जो 38 स्टोर हैं वो फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए ऑपरेट करती है। इनके स्टोर में देख लिया जाए तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे हम कैटेगरी बताए दे रहे हैं, जैसे ग्रोसरी का सामान हुआ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और देखा जाए तो जो पीने वाले पदार्थ हैं, डेयरी प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे सामान हैं जिन्हें यह सेल करती है। और साथ साथ में देख लिया जाए तो जो क्रॉकरी का सामान है और जो प्लास्टिक का सामान है, जो कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले घर का जो महत्वपूर्ण सामान है, जैसा जानते ही होंगे, तो उनको ये सेल करती है। इनके वेबसाइट पे आप ओपन कीजिए, उसके बाद जो जो सामान चाहिए वह चूज़ कीजिए, उसके बाद जो इनके ग्राहक होंगे वो आपके घर तक यानी होम डिलीवरी में ये सेवा उपलब्ध करवाते हैं, यानी आपका घर में भी ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। और आप चाहें तो इनके स्टोर से भी जाके सामान को बाय कर सकते हैं और चाहें तो घर में बैठकर ही होम डिलीवरी की सर्विस का लाभ ले सकते हैं। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 23 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है और 27 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा। और जैसा प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 208 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 600 शेयरों का एक लॉट है। और टोटल इश्यू साइज देख ली जाए इस एसएमई आईपीओ का तो 31.18 करोड़ इसका रखा गया। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होगी। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं, जो रिटेल भाई इनके लिए 50% का रिजर्वेशन है। और जो अदर्स हैं, अदर्स में जैसे हमारे एचएनआई कैटेगरी आ जाती है तो उनके लिए भी देखा जाए तो 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और आईपीओ जैसा हम बता ही चुके हैं कि 23 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है और 27 अक्टूबर तक यह ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 1 नवंबर तक आपको जानकारी हो जाएगी, अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। और जो क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो आपके पैसे 2 नवंबर तक आपके अकाउंट में वापस रिफंड आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट जैसा देख रहे हैं तो 6 नवंबर लिस्टिंग डेट रखी गई है। यदि रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 1,24,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,49,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने से पहले जो इन्हें की प्रमोटर होल्डिंग थी वो 51.92% थी, और आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 38.14% जैसी बचेगी, जो कि काफ़ी कम है। 50% नीचे आए मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, अगर 50% से ज़्यादा रहे तो सही है। और जैसे यहाँ देख ले रहे हैं कि कंपनी का मार्केट कैप 117 करोड़ का है। ROE देखते हैं तो 25.51%, ROCE 50.90%, यानी ROE ROCE बहुत दमदार हैं। फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे यहाँ पर देख ले रहे हैं कि हम जो कंपनी के एसेट्स हैं, एसेट तो साल साल लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। जैसे मार्च 2021 में देखते हैं रेवेन्यू तो 18,306 लाख का टोटल रेवेन्यू था। मार्च 2022 में देखते हैं तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, 17,333 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। और मार्च 2023 में देखते हैं तो मामूली सी बढ़त देखने को मिली है, 18,015 लाख का टोटल रेवेन्यू हुआ है कंपनी का, यानी रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को 523 लाख का नेट लॉस हुआ था। और उसके बाद देखा जाए तो मार्च 2022 में कंपनी को 536 लाख का नेट लॉस है। मार्च 2023 में देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन गई है और 1,306 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर लिया है।
नेटवर्थ देख रहे हैं तो नेटवर्थ भी निगेटिव में है, लेकिन मार्च 2023 में जब देख रहे हैं कि कंपनी पॉजिटिव में नेटवर्थ इसकी हो गई है 5120 लाख की। रिजर्व देखते हैं कंपनी की तो मार्च 2021 में माइनस में ही रिजर्व है, 6290 लाख का माइनस में रिजर्व था, और मार्च 2023 में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजर्व हो गया कंपनी के पास। 4734 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास पॉजिटिव हो गया। तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्लस फैक्टर वाले पॉइंट हैं, जैसे नेटवर्थ देखा जाए और रिजर्व देखा जाए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए। तो मार्च 2022 तक तो ये सारे के सारे नेगेटिव में ही थे, लेकिन मार्च 2023 में ये सारे के सारे पॉजिटिव हो गए हैं, जो कि कंपनी के लिए सही है। और बोरिंग देखा जाए तो बोरिंग कंपनी के ऊपर नहीं है। ग्रे मार्केट में डिमांड देखी जाए तो 30 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और 600 शेयरों का एक लॉट है। तो 30 गुना 600 करके देखते हैं तो लगभग 18,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है, जो कि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 14-15% जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है, जो कि बहुत कम है। फाइनली हमने देखा कि जो ये कंपनी है मुख्य रूप से एमपी में ही कार्यरत है, यानी एमपी में ही इसका काम फैला हुआ है। और देखा जाए तो एमपी में इसके 55 स्टोर है, जैसा बता ही चुके हैं। जो 17 स्टोर हैं 17 वे स्वयं के हैं, तथा जो 38 स्टोर हैं वो फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए ये ऑपरेट करती है। और काम तो लगभग बढ़िया, जैसा बता ही दिया कि आप इनके वेबसाइट पे आइए, जो जो सामान चाहिए आपको रोज़मर्रा के जीवन में जो उपयोग होने वाली वस्तुएं, जैसा जानते हैं फल सब्जी, पेय पदार्थ, डेयरी का सामान हुआ, क्रॉकरी का सामान हुआ, प्लास्टिक का सामान हुआ, तो आप चूज़ कीजिए। और जो होम डिलीवरी भी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, और चाहे तो आप इन्हें के जो स्टोर है वहाँ पर भी जाकर सामान बाय कर सकते हैं। तो काम तो इसका बढ़िया है और अपने ये काम को फैलाती जा रही है, तो ये भी कंपनी बढ़िया है। अगर कंपनी सही ना होती तो इसकी 38 फ्रेंचाइजी नहीं होती। तो कंपनी तो सही है और धीरे धीरे अपने काम को फैला रही है। दूसरा देख ले फाइनेंशियल देखा जाए तो कंपनी के बहुत कमज़ोर है, कुछ खास नहीं है। देखा जाए तो 2023 में ही कंपनी देखा जाए तो पॉजिटिव इसने रिटर्न दिया है, यानी अभी तक लॉस ही जनरेट करती रही है। 2023 में इसने प्रॉफिट जनरेट किया। 2023 में ही देखा जाए तो कंपनी के पास थोड़ा सा रिजर्व इकट्ठा हुआ है। और देखा जाए तो जो इसका नेट सेल्स फ्लैट चल रहा है, नेट सेल्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है। तीसरा पॉइंट देख लेना है कि ग्रे मार्केट में अभी कुछ खास डिमांड नहीं चल रही। यदि ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती है 25% से ज़्यादा होती है, और लगभग मैं तो कहूँगा 30%, क्योंकि इसके फाइनेंशियल कुछ खास ज़्यादा सही नहीं है। यदि ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 25-30% से ज़्यादा बढ़ती है और सब्सक्रिप्शन भी देखा जाए तो लगभग 30 गुना से ज़्यादा मिलता है, तभी इस SME IPO में अप्लाई करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की SME IPO है। और अंतिम दिन ही अप्लाई करें तो आपको सब्सक्रिप्शन भी पता चल जाएगा, और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ में ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ रही है घट रही वो भी पता चल जाएगा। और फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी IPO SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।